हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द चेरी ट्री, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट अ चेरी ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द writer or poet is Ruskin Bond. Don't consider him a foreigner. He is an Indian writer and he has written a beautiful poem on a cherry tree. So what is the poem? Let's start the poem. 8 years have passed. 8 साल गुजर चुके हैं. Since I placed my cherry seed in the grass. 8 साल पहले कवि ने घास में, घर के बाहर इसके कोई मैदान होगा, उस घास के अंदर इसने चेरी ट्री का बीज बो दिया था. मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड. एक्चुअली द पोइट वॉन्टेड टू हैव अ ट्री ऑफ हिमसेल्फ. वो चाहता था कि उसका खुद का एक पेड़ हो. एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड. कवि ने उसको जिस दिन बीज बोया उस दिन उसमें पानी दिया और फिर जाकर सो गया. मोस्ट ऑफ द पीपल डू लाइक दिस. They wanted to plant a tree, but whenever they plant a tree, they just water once or twice and then they forget about the tree. So the same thing happened with Ruskin Bond. He wanted a tree, he planted a seed and watered once and went to the bed. उसने एक बार बीज बो दिया और जाकर सो गया. And forgot, और फिर वो भूल गया. But cherries have a way of growing. ये जो लाइन लिखी आई है, अ चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, है ना, ये बहुत सारे पेड़ों पे बैठती है, बात जाकर बैठ जाती है कि पेड़ पौधे के पास अपना एक तरीका होता है उगने का. देखिए, नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएटर. नेचर अपने आप में बहुत ही सुंदर रचनाकार है. वो आप देखेंगे कि कितने ही पेड़ ऐसे हैं, ठीक है, जो बारिश के में अपने आप जब पतझड़ में जब फूल गिरता है या फल गिरता है, उसका बीज ज़मीन पे गिर जाता है, बारिश होती है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और फिर वो अपने आप पेड़ बनकर उग पाता है. आपने कुछ नहीं किया, आपने ना उसको ना खाद दी ना पानी दिया, लेकिन नेचर ने उसे अपने आप बड़ा कर दिया. ऐसे ही वो चेरी के लिए कह रहा है कि चेरीज़ हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग. इसका मतलब है नेचर अच्छे तरह से जानती है कि चेरी के पेड़ को कैसे बड़ा करना है. दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग. हालांकि ना तो किसी ने उस पेड़ की केयर करी, ना किसी को पता था कि इसके साथ कहना, इसको पानी देना है या सब कुछ करना है. एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे. अचानक समर का मौसम था, गर्मियाँ चल रही थी, उसमें भी एंड ऑफ मई का आखिरी चल रहा था. आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे. लेखक को मालूम पड़ा कि इसने 4-5-6 महीने पहले जो बीज बो दिया था वो क्या बन चुका है, पेड़ बन चुका है. एंड अ फाइंड ट्री हैड कम टू स्टे. वो मेरे घर रहने आ गया था. इसका मतलब ये है कि भाई पेड़ उगाया था घर पे. इट वॉज़ वेरी स्मॉल, 5 मंथ चाइल्ड. मैंने जैसा कि बताया 5 महीने पहले इसने बीज बोया था, तो वो बहुत ही छोटा सा पौधा था. अभी तो बच्चा आप बोल सकते हो उसको कि 5 महीने के छोटे बच्चे के समान था वो. लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. जो लंबी लंबी घासें उसके पास में, जंगली घासें उगी हुई थी, उनके बीच में वो बेचारा छुप सा गया था चेरी का पेड़. गॉड्स एट द लीव्स. अब देखिए, उस चेरी ट्री के साथ बहुत बुरा हुआ. लंबी घासों ने उसको आसपास से दबा दिया, ठीक है. फिर गॉड, बकरी, एट द लीव्स, उसकी पत्तियों को बकरी खा गई. द ग्रास कटर्स साइते, है ना, ये जो स्कायत लिखा हुआ है, इसका मतलब दराता होता है जिससे फसल काटते हैं किसान लोग, है ना. तो ग्रास कटर जो इनका घर का माली रहा होगा, लेखक के घर माली आता होगा, वो घास काटने का काम के लिए उसको आता होगा, तो उसने दराते से स्प्लिट इट अपार्ट, उसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे, उसको 2 टुकड़ों में बांट भी दिया था. एंड अ मानसून ब्लाइट श्रीवर्ड द स्लेंडर स्टेम. मानसून ब्लाइट क्या होता है कि एक तरह से बीमारी या डिजीज़ होती है. तो मानसून ब्लाइट, मानसून में उसको कीड़े लग गए होंगे या कोई तरह की बीमारी लग गई पेड़ को. श्रीवर्ड द स्लेंडर स्टेम. श्रीवर्ड मतलब होता है सुखा देना, है ना. तो उसका जो पतला सा, स्लेंडर मतलब पतला सा, दुबला सा बेचारे चेरी ट्री, 5 मंथ का जो चेरी ट्री था, उसके पतले से तने को उसने सुखा दिया था, स्टेम को बिल्कुल सुखा दिया था उस बीमारी ने. इवन सो, फिर भी नेक्स्ट स्प्रिंग, जब अगली बहार का मौसम आया, आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो. मैंने देखा कि उस पर 3 नई, है ना, जो शूट्स हैं या फिर है ना, जो उस पर कह सकते कि फूल जो है वो नए से ग्रो हो गए थे, उसकी ना जो पत्तियां हैं वो वापस आ रही थी. द यंग ट्री स्ट्रगल. आखिरकार
उस यंग ट्री ने स्ट्रगल किया। जैसा कि हमने कहा कि भाई बकरी खा गई थी, है ना, बीमारी भी लग गई थी, और उसके बाद है ना उसको ना दराते से बीच में है ना ग्रास कटर ने काट भी दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा घटनाक्रम उसके साथ हो चुका था। बट द नेचर एंड द चेरीज हैव वे ऑफ ग्रोइंग, जैसा कि लेखक कहता है, चेरीज हैव वे ऑफ ग्रोइंग आफ्टर ऑल द थिंग्स ही फेस्ड। उसने इतनी सारी चीज़ों को झेला, सफ़र किया, उसके बावजूद वो पनप गया। द यंग ट्री स्ट्रगल, पेड़ ने स्ट्रगल किया। अपवर्ड थ्रस्ट, जैसे कि ऊपर आने के लिए, जैसे पेड़ जो है ना ज़मीन से ऊपर आने के लिए जैसे तो हाथ फैला के कोई ऊपर आना चाह रहा हो, वैसे उसने स्ट्रगल किया अपवर्ड, ऊपर आने के लिए, थ्रस्ट। इट आर्म्स इन फ्रेश फियर्स लस्ट, है ना, लस्ट मतलब चाहत, इच्छा, डिज़ायर होता है। तो जैसे तो वो बाहर आना चाह रहा हो, है ना, फ्रेश हवा में आना चाह रहा हो, वैसे उसने ना बिल्कुल अपने आप को स्ट्रगल करके बाहर निकाला। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, किस तरीके के लिए तरस रहा था, किस चीज़ की इच्छा में था वो, लाइट चाहिए थी उसको, एयर चाहिए थी, सन चाहिए थी, इसलिए वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड वॉन्डरिंग वाइल्ड टाइम इन द रेन, ठीक है। और लेखक क्या कहता है कि मैं तो बस उसको पनपते हुए देख सकता था, इस बात का इंतज़ार कर सकता था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मैंने तो एक बार दिया था उसको पानी, उसके बाद मैं भूल गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये चेरी ट्री उग जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, है ना, और ये एक चमत्कार जैसा था कि उस पेड़ का वापस उग जाना। ग्रीन ग्रोइंग पेन, है ना, इतने दर्द सहने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उस पेड़ का, उस चेरी ट्री का वापस से उगाना अपने आप में एक चमत्कार था। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, लेखक अगले साल बाहर चला जाता है कहीं शहर से। स्पेंट अ सीज़न इन कश्मीर, कहाँ चला गया वो, कश्मीर चला गया, है ना, कश्मीर में एक पूरा मौसम उसने बिताया। केम बैक थिनर रादर पुअर, है ना। अब देखो ये भैया वहाँ पर गए थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे गए थे ना, दुबले हो गए हैं वहाँ से जब आ रहे हैं, खाना पानी बदल गया होगा, दुबले हो गए थे। रादर पुअर इसलिए हो गए थे क्योंकि जितना पैसा वगैरह सब लेके गए थे सब खर्च हो गया होगा वहाँ पर। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, लेकिन मैं यूँ पैसों से तो गरीब हो गया था, लेकिन जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब बड़ा अच्छा खासा पेड़ बन चुका है और उस पर खूब सारी चेरीज़ आई है। तो मैं चेरी से अमीर हो गया हूँ, है ना, तो मेरे दरवाजे पे चेरीज़ के ढेर लगे हुए हैं और मैं चेरीज़ से अमीर हो गया हूँ। 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, अब 6 फीट लंबा चेरी का पेड़ हो चुका था, मेरा खुद का डार्क चेरीज़ का पेड़ हो चुका था। एंड आई कुड स्केर्सली बिलीव इट अ बेरी, है ना, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि इस पे जो बेरीज़ लगी हुई है ना, वो मेरी खुद की है, मुझे किसी से मांगना नहीं है या किसी और का पेड़ नहीं है, ये मेरा है। राइपन, राइप मतलब होता है पकना, राइपन एंड ज्वेल्ड इन द सन, ये सारी बेरीज पक गई थी बिल्कुल किसी नगीनों की तरह, ज्वेल की तरह, सूरज की रोशनी में वो पक गई थी। हंग फ्रॉम अ ब्रांच, एक ब्रांच पर लटकी हुई थी, टंगी हुई थी। हंग मतलब होता है लटकना, टंगना, है ना, तो हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, है ना, बिल्कुल एक एक ब्रांच पे ना ऐसा दिख सकते थे कि ना मेरे को बेरीज और चेरीज़ दिखाई दे रही थी। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल, और अगला साल जब आया तो उसके ऊपर ब्लॉसम्स, फूल लगे, है ना, स्मॉल छोटे छोटे, पिंक, फ्रेजाइल मतलब नाजुक से बहुत ही, क्विक टू फॉल, इतने नाजुक थे कि मतलब आप कोई सांस लो या छू दो तो वो गिर पड़ते थे। एट द नियरेस्ट ब्रीथ, वो कह भी रहा है कि सिर्फ सांस लो उसके पड़ोस में जाकर, है ना, द स्लीपियस्ट ब्रीज, एक हल्की सी हवा भी गुजरती थी, है ना, तो भी वो इतने नाजुक फूल थे वो गुलाबी कलर के कि वो वहाँ से चेरी के पेड़ से टपक पड़ते थे। आई ले ऑन द ग्रास, मैं घास पर लेट जाता हूँ। एट ईज़, बिल्कुल आराम से। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, और चेरी के पेड़ के बीच की जो पत्तियों के बीच में से घास पे लेटा हुआ है कभी, और वो चेरी के पेड़ जो उसके सर के ऊपर चेरी का पेड़ है उसकी पत्तियों के बीच में से वो नीले आकाश को देख रहा है। ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू, फ्लिंच क्या होता है, फिंच होती है एक तरह की चिड़िया होती है, तो वो कह रहा है कि फिंचेस को उड़ते हुए मैं पत्तियों के बीच में से देख रहा हूँ। एंड फ्लीटेड थ्रू द डेपल्ड ग्रीन while bees and scarcely drank of nectar from each bloom and the sun sank, और इन्हीं बीच में उसे क्या दिखाई देती है, मधुमक्खियाँ भी दिखाई देती है, जो नेक्टर यानी अमृत, जो परागों का जूस होता है,
जो फूलों के अंदर से वो रस पीती हैं उसको हम नेक्टर कहते हैं। तो वो अपना उन मधुमक्खियों को देखता है जो ड्रिंक कर रही है, क्या ड्रिंक कर रही है, नेक्टर, है ना। हर फूल में से वो, है ना, नेक्टर को चुन रही हैं और उन्हें पीकर वो वहाँ से निकल रही हैं। जब सूरज ढल रहा है तब भी स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, जब सूरज सन सेंक मतलब डूबना, तो जब सूरज डूबता है स्विफ्टली बिल्कुल आराम से, एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और आकाश में तारे चमकने लगते हैं, एंड मून मॉन्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, और मून चांद सर पे आ जाता है। मॉथ मतलब कीड़े होते हैं, वो छोटे छोटे जो मक्खियों जैसे होते हैं, भंवरों जैसे होते हैं, एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, इसी बीच में इसी पेड़ के आसपास जो क्रिकेट झिंगुर होते हैं वो अपना गीत गाने लगते हैं। एंड आई यस ना प्रेज नाइट्स एंड स्टार्स एंड ट्री, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ रातों की, स्टार्स की, ट्री की। दैट स्मॉल द चेरी ग्रोइन बाय मी, है ना, उस चेरी पेड़ की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ जिसे मैंने उगाया था। So this was all the beautiful poem Cherry Tree. Thank you for watching. Thank you for listening.